कंटिन्यूसली 12वां दिन है इस प्रोटेस्ट में। अब तक जो हमने पिछले 11 दिन इस प्रोटेस्ट में दिए, हमने सब ने आप यहाँ पे गवाह है कि हमने बहुत सारे चीखे चिल्लाए, हमने स्लोगन्स दिए ताकि हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट और जेके बैंक हुक्काम तक पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती से हमारा इतना चिल्लाने के बावजूद भी, हमारे स्लोगन्स देने के बावजूद भी हम बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनसे भी रिक्वेस्ट हो रहा था कि आप हमारी जो ये जेन्युइन डिमांड्स है आप उनको देख लीजिए। लेकिन अब हमें ये समझ आया कि जो हमारी चीखे चिल्लाए स्लोगन्स थे वो उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया कि आज हम ब्लैक डे मनाएंगे और साथ ही साथ हमारा जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से जाएगा। कम से कम हमारी खामोशी ही शायद उनके दिल और दिमाग में उतर जाए, क्योंकि जो हमने आज तक यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हम वेरी एग्रेसिव भी थे, उसमें बहुत रीज़नेबल भी थे, इसलिए कि हम सोच रहे थे कि हमारी जो बात है वो कहीं से, चाहे वो गवर्नमेंट हुकाम तक या जेके बैंक हुकाम तक पहुंचे। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम आज 12वें दिन में एक साइलेंट प्रोटेस्ट में गए हैं और हमने ब्लैक डे भी मनाया है कि हम सभी ये एक मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को भी और जेके बैंक को भी, आए कम से कम आप हमारी खामोशी सुन लीजिए। कल रविंदर रैना जी ने भी कहा कि हम खिदमत सेंटर्स और बाकी जो ऐसे लोग हैं उनका जो मसला है हम उठा रहे हैं। इसलिए हम गवर्नर साहब से भी कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अब हमारी साइलेंस ही समझ लीजिए, हमारा जो साइलेंट प्रोटेस्ट है हमारे जज्बातों को समझे कि हम इसीलिए साइलेंट हुए कि आज कम से कम आप हमारी खामोशी समझे, हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है आप उनकी तरफ देखें। हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जो जेन्युइन नहीं है। इसका आपने खुद पीएमओ ऑफिस से रिकमेंड किया था हमारे लिए कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, हम उनके बारे में देखेंगे। हम एसआरओ 202 तरह आपके लिए भी एक जॉब पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, आप उस पर जोर दीजिए। हम गवर्नर से इल्तिजा करते हैं, खामोशी से इल्तिजा करते हैं कि हम हमारे जज्बा समझिए, और साथ ही साथ जेके बैंक चेयरमैन से भी खामोश रहकर ये इल्तिजा करते हैं कि आप देखिए हमारा बीसी रोल आउट जो है वो रोके और जो हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी का इशू है वो भी लागू कीजिए।